नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल वीडियो जहां आप सीखने वाले हो 5 गोल्डन फाइनेंशियल रेशोज जो आपको हेल्प करेंगे एक पोटेंशियल मल्टी बैगर स्टॉक आइडेंटिफाई करने में। दिस वीडियो इज फॉर बिगिनर्स who have just started their investing journey and don't have the time to read 200-page annual report before investing in a company। तो शुरू करते हैं सिंपल लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। अच्छा, आप सोचिए स्टॉक मार्केट में हर दिन नए आइडियाज, नए टिप्स, नए मल्टी बैगर के क्लेम्स आते हैं। किसी को लगता है ये अगला टेस्ला है, किसी को लगता है 10 का स्टॉक 1000 हो जाएगा। तो आप किस पे भरोसा करोगे, टिप्स पे या नंबर्स पे? यही जगह है जहां रेशोज आपके लिए गेम चेंजर बन जाते। दे आर लाइक योर फाइनेंशियल एक्सरे, जो स्टॉक के हाइप को हटाकर असली पिक्चर दिखाते हैं। चलिए देखते हैं ये 5 रेशोज आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, मल्टी बैगर स्टॉक्स ऐसे ही नहीं बन जाते। वो अपने जर्नी के अर्ली स्टेज में कुछ कॉमन फाइनेंशियल साइंस दिखाते हैं, जैसे हाई आरओसीई, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, क्लीन बैलेंस शीट। अब आरओसीई क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जब आप ये रेशोज रेगुलरली एनालाइज करते हो तो आप वो पैटर्न्स पकड़ना सीख जाते हो जो यूजुअली मल्टी बैगर्स बनने वाले स्टॉक्स में होते हैं। मतलब ये रेशोज आपको वो लेंस देते हैं जिससे आप हिडन जेम्स आइडेंटिफाई कर सकते हो बिफोर दे बिकम ऑब्वियस टू एवरीवन एल्स। These ratios also help you cut through the noise। आजकल मार्केट में इतना नॉइज है, न्यूज हेडलाइंस, ट्विटर थ्रेड्स, व्हाट्सएप टिप्स, इंस्टाग्राम टिप्स, इतना इंफॉर्मेशन होता है कि असली चीज दिखना मुश्किल हो जाता है। These ratios help you tune out the noise। जब आपके पास एक सिंपल चेकलिस्ट है, रेवेन्यू ग्रोथ है या नहीं, आरओसीई स्ट्रॉन्ग है या नहीं, तो आपको किसी टिप पे भरोसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके फैक्ट्स के बेसिस पे डिसीजन लेते हो, इमोशन और नॉइज से फ्री। थर्ड, टू आइडेंटिफाई क्वालिटी बिजनेसेस। आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न सिर्फ प्राइस से नहीं, बिजनेस की क्वालिटी से आता है। हाई क्वालिटी कंपनीज अपने कैपिटल का अच्छा यूज करती हैं, अपने खर्चे एफिशिएंटली मैनेज करती हैं, टाइम के साथ ग्रो करती हैं, कंपाउंड करती हैं। रेशो जैसे आरओसी, एचसीएफ एंड पेग आपको हेल्प करते हैं ये जज करने में कि कंपनी ट्रूली स्केलेबल और इन्वेस्ट वर्दी है या नहीं। इन शॉर्ट, आप सीख जाते हो चीप स्टॉक और वैल्यूएबल बिजनेसेस में फर्क करना। लास्टली, ये टूल सिंपल येट पावरफुल है। अब आप लोग सोचेंगे ये सब तो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ट्रुथ ये है ये 5 रेशो बहुत सिंपल है। क्या आप एक स्टूडेंट हो या जॉब में बिजी हो, डजंट मैटर। ये रेशोज आप इजीली समझ सकते हो और जब आप इन्हें कंबाइन करते हो दे गिव यू अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द कंपनी। ये एक तरह का शॉर्टकट है स्मार्ट इन्वेस्टिंग का, नॉट बेस्ड ऑन गेसवर्क बट ऑन लॉजिक। तो दोस्तों, इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल होने के लिए आपको हर स्टॉक के पीछे की कहानी समझनी होती है और ये रेशोज वही कहानी बताते हैं, बिना किसी बायस, बिना किसी हाइप के। दे हेल्प यू इन्वेस्ट नॉट जस्ट ब्लाइंडली बट विद कॉन्फिडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं पहले रेशो से, रेवेन्यू ग्रोथ। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सोचिए एक लोकल चाय वाला जिसके पहले साल में डेली सेल्स 1000 थी, अगले साल 1500 हो गई और तीसरे साल 2000। आप क्या समझे? सिंपल है, डिमांड बढ़ रही है, लोग रिपीट आ रहे हैं और बिजनेस ग्रो कर रहा है। कंपनी के लिए भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है। अगर एक कंपनी 3 से 5 साल तक 15 to 20% CAGR से ग्रो कर रही है तो इसका मतलब है कि कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में एक्सेप्टेंस मिल रही है। ये कोई एक साल का लक नहीं है, इट शोज लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। मल्टी बैगर बनने के लिए सिर्फ एक साल का स्पाइक काफी नहीं होता, आपको देखना होता है कि कंपनी एक सस्टेन तरीके से ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। सेकेंड, रेवेन्यू तभी ग्रो करता है जब डिमांड हो, और डिमांड तभी आती है जब प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग हो या सर्विस वैल्यूएबल हो। तो कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ का मतलब होता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल काम कर रहा है। इतना ही नहीं, कस्टमर्स वापस आ रहे हैं और नए कस्टमर्स भी ऐड हो रहे हैं। ये एक डायरेक्ट सिग्नल है कि कंपनी का कोर प्रोडक्ट मार्केट फिट सॉलिड है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग सिर्फ एक नंबर देखते हैं, CAGR, लेकिन आपको कंपेयर करना चाहिए लॉन्ग टर्म CAGR यानी 3 से 5 साल वर्सेस रीसेंट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। अगर लॉन्ग टर्म CAGR अच्छा है और रीसेंट ईयर ऑन ईयर भी स्ट्रॉन्ग है तो मतलब ग्रोथ मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन अगर CAGR स्ट्रॉन्ग है
लेकिन लास्ट ईयर फ्लैट है तो आपको डीपर एनालिसिस करना चाहिए। क्या मार्केट सैचुरेट हो गया है, क्या प्रोडक्ट आउटडेटेड हो रहा है? ये कंपैरिजन आपको रियल पिक्चर देता है। रेड फ्लैग, द मोस्ट एंड ऑब्वियस, फ्लैट या डिक्लाइनिंग रेवेन्यू। चाहे बाकी सब कुछ परफेक्ट हो, हाई आरओसी, लो डेट, अच्छे मार्जिन्स, लेकिन अगर रेवेन्यू ग्रो ही नहीं कर रहा तो समझो इंजन बंद हो गया है। सेल्स ग्रोथ इज द फ्यूल, और अगर फ्यूल नहीं है तो गाड़ी कितनी भी अच्छी हो चलेगी ही नहीं। सो व्हेनेवर यू सी फ्लैट रेवेन्यू फॉर 2 to 3 years और डिक्लाइनिंग सेल्स, बी कॉशियस। ये सिग्नल होता है कि कंपनी या तो डिमांड लूज कर रही है या मार्केट में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, रेवेन्यू ग्रोथ इज नॉट जस्ट अबाउट बिग नंबर, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी, ट्रेंड एनालिसिस एंड डिमांड वैलिडेशन। A multi-bagger always has a growing top line because sales are the starting point of everything else. चलिए बात करते हैं अगले पावरफुल रेशो की, आरओसी, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये रेशो एक कंपनी का एफिशिएंसी स्कोर होता है। मैथमेटिकली ये बताता है कि कंपनी हर एक लगाए हुए कैपिटल पे कितना प्रॉफिट कमा रही है। सोचिए, आप लोगों के बिजनेस देख रहे हो। पिछले ने 1 लाख इन्वेस्ट किया और 30,000 कमा लिया। दूसरे ने 5 लाख लगाया पर 20,000 ही कमाया। आप किस बिजनेस को ज्यादा एफिशिएंट कहोगे? ऑब्वियसली पहला वाला। बस वही चीज आरओसी मेजर करता है, कैपिटल का रिटर्न कितना प्रोडक्टिव है। अगर कोई कंपनी कम पैसे में ज्यादा कमा रही हो तो वो एफिशिएंट है। आरओसी उसी एफिशिएंसी को स्कोर देता है। अब सवाल है, कितना आरओसी अच्छा माना जाता है? तो इंडस्ट्री एवरेज थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन जनरल रूल ऑफ थंब ये है कि आरओसी अगर 15% से ऊपर है तो समझो बिजनेस अच्छी तरह कैपिटल यूज कर रही है। हाई आरओसी का मतलब होता है कि बिजनेस नॉट ओनली ग्रोइंग बट डूइंग सो प्रॉफिटेबली एंड स्मार्टली। और अगर ये नंबर साल दर साल कंसिस्टेंटली स्टेबल है तो और भी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर बन जाता है। आरओसी का एक और एडवांटेज है, ये रिटर्न ऑन इक्विटी से बेटर माना जाता है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ इक्विटी देखता है, लेकिन आरओसी पूरा कैपिटल, इक्विटी प्लस डेट दोनों कंसिडर करता है। आज के टाइम में जब कंपनीज ऑफन डेट लेके ऑपरेट करती हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी आपको पार्शियल स्टोरी बताता है, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड गिव्स यू द फुल पिक्चर, रियल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग बोरोड फंड्स। तो अगर आपको रियल प्रॉफिटेबिलिटी समझनी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज द वन टू ट्रस्ट। और फाइनली, आरओसी एक क्वालिटी सिग्नल भी है। वो कंपनी जो कंसिस्टेंटली 15 to 20% आरओसी जनरेट करती हैं फॉर इयर्स, वो टाइम के साथ मैसिव वेल्थ क्रिएटर्स बन जाती हैं, क्योंकि हाई आरओसी का मतलब होता है कि हर साल पैसा एफिशिएंटली री इन्वेस्ट हो रहा है, और ये कंपाउंडिंग का रियल इंजन होता है। तो जब भी आप किसी कंपनी का आरओसी देखते हो, सोचो, क्या ये पैसा स्मार्टली लगाया जा रहा है? क्या ये बिजनेस लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग मशीन बन सकता है? अगर जवाब हाँ है तो यू मे बी लुकिंग एट योर नेक्स्ट मल्टी बैगर। चलिए हम बात करते हैं तीसरे गोल्डन रेशो की, डेट टू इक्विटी। अब थोड़ा इमेजिन करो, आप एक बैंक हो, 2 लोग आपके पास लोन के लिए आए हैं। एक का सिविल स्कोर 820 है, कोई एक्टिव लोन नहीं है और सैलरी रेगुलर आ रही है। दूसरे का सिविल स्कोर 650 है और ऑलरेडी उसके ऊपर 4 लोन एक्टिव हैं। आप किसे लोन दोगे? ऑब्वियसली जो फाइनेंशियली स्टेबल है, जिसका रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन है। अब यही एग्जांपल कंपनी पे अप्लाई करो। डेट टू इक्विटी रेशो ये बताता है कि कंपनी अपने कैपिटल का कितना हिस्सा उधार से चला रही है। और डेट टू इक्विटी रेशो बिलो 0.5 जनरली कंसिडर्ड होता है हेल्दी। इसका मतलब है कंपनी का ज्यादा पोर्शन अपने फंड से ऑपरेट हो रहा है, ना कि उधार पे। बट एक इम्पॉर्टेंट कैविएट ये है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक ही है ये रेशो। रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में डेट ज्यादा होता है, वहां 1.0 तक भी एक्सेप्टेबल हो सकता है। लेकिन आईटी, फार्मा, एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स में 0.5 के ऊपर होना वार्निंग साइन हो सकता है। लो डेट बेनिफिट्स, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, जैसे एक आदमी जिसके ऊपर कोई लोन नहीं होता वो फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री होता है, वैसे ही एक कंपनी विद लो डेट होती है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। लो डेट का मतलब होता है कम इंटरेस्ट पेमेंट, ज्यादा कंट्रोल ऑपरेशंस पे, और इकोनॉमिक डाउनटर्न में भी कंपनी स्टेबल रहती है। ये होती है रेजिलियंस, जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए क्रूशियल है। लेकिन अगर डेट हाई है
तो समझो कंपनी के कंधों पे कांस्टेंट प्रेशर है। सोचिए बिजनेस लो हो गया या इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, अब सेल्स कम हो रही है, लेकिन ईएमआई तो भरनी है, राइट? ऐसे टाइम्स पे हाई डेट वाली कंपनीज को सबसे ज्यादा झटका लगता है, बिकॉज फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस तो फिक्स्ड ही रहेंगे। इट मेक्स द बिजनेस वल्नरेबल टू एक्सटर्नल शॉक्स जैसे रेसेशन, रॉ मटेरियल कॉस्ट स्पाइक या पॉलिसी चेंजेस। और एक और गलती लोग करते हैं, एब्सोल्यूट नंबर देख के कंक्लूजन बना लेते हैं। डोंट डू दैट। हमेशा कंपेयर करो सेक्टर पीएस के साथ। जैसे रियल एस्टेट कंपनी का डेट टू इक्विटी 0.9 है तो इट्स एक्सेप्टेबल, लेकिन अगर एक एफएमसीजी कंपनी का डेट टू इक्विटी 0.9 है तो दैट्स अ बिग रेड फ्लैग। सो मेक श्योर यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स टू एप्पल्स और हमेशा इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से एनालिसिस करो। डेट टू इक्विटी इज नॉट जस्ट अबाउट रिस्क, इट्स अबाउट बैलेंस। टू मच डेट मीन्स डेंजर, लेकिन जीरो डेट हर बार बेस्ट नहीं होता। आपको देखना है क्या कंपनी अपने रिसोर्सेज को सस्टेनेबल वे में यूज कर रही है या नहीं। चौथा रेशो है फ्री कैश फ्लो, यानी कि कंपनी के पास असली बचा हुआ पैसा कितना है। अब इससे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं फ्रॉम डेली लाइफ। सोचिए आप महीने के 50,000 कमा रहे हो, 30,000 रेंट, 10,000 ग्रोसरीज, 5,000 मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो बचा 5,000। अब वही पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ईएमआई भर सकते हो या इमरजेंसी के लिए रख सकते हो। एग्जैक्टली वही लॉजिक कंपनी पे भी अप्लाई होता है। फ्री कैश फ्लो का सिंपल फॉर्मूला है कैश फ्लो ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम कोर ऑपरेशंस माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब कंपनी ने अपने कोर बिजनेस से कितना पैसा कमाया। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगाया गया पैसा, जैसे मशीन्स, प्लांट्स, फैक्ट्रीज। तो जो पैसा आया माइनस जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए लग गया इज इक्वल टू जो बचा हुआ कैश, जो बचा वो कैश फ्री कैश फ्लो। ये आपको बताता है असली कैश फ्लो क्या है आफ्टर ऑल नेसेसरी रीइन्वेस्टमेंट्स। अगर फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कंपनी अपने खुद के पैसों से चल रही है। इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड लोन्स फॉर रेगुलर सर्वाइवल। जैसे एक घर जहां ईएमआई, बिल्स सब भरने के बाद भी पैसा बचा रहता है, वैसा ही कंपनी जिसका एफसीएफ पॉजिटिव हो, ये एक वैसे ही वो कंपनी है जिसका एफसीएफ पॉजिटिव हो। ये एक साइन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होता है, स्पेशली जब मार्केट अनसर्टेन हो। अब ये बचा हुआ पैसा कंपनी काम में कैसे लेती है? ये पैसा यूज हो सकता है डिविडेंड देने के लिए, बिजनेस मॉडल एक्सपैंड करने के लिए या फिर एग्जिस्टिंग डेट को रीपे करने के लिए। So basically, free cash flow gives the company freedom and flexibility. जो कंपनीज फ्री कैश फ्लो स्मार्टली यूज करती हैं, वो लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करती हैं। अगर आप देख रहे हो कि कंपनी का फ्री कैश फ्लो हर साल बढ़ रहा है, तो ये और भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। इट मींस कंपनी प्रॉफिटेबली ग्रो कर रही है, ऑपरेशन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्यूचर में भी स्टेबिलिटी बनने वाली है। Such companies often have the foundation to become multi-baggers because they have both discipline and fuel to grow. तो फ्री कैश फ्लो कोई फ्लैशी नंबर नहीं होता, लेकिन ये क्वाइटली आपको बताता है कि बिजनेस कितना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। इट आंसर्स कंपनी सिर्फ कमा रही है या बचा भी रही है। अगर जवाब हाँ है तो समझो कंपनी के फंडामेंटल सॉलिड। अब बात करते हैं एक स्मार्ट वैल्यूएशन टूल की, प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ रेशो। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो ये सोच के कंफ्यूज होते हैं स्टॉक महंगा तो नहीं मिल रहा मुझे। लेट मी सिंप्लीफाई दिस विद एन एग्जांपल। सोचिए आप दो स्मार्टफोन्स देख रहे हैं, दोनों 30,000 के हैं। पहला फोन है बेसिक फीचर्स के साथ, ठीक ठाक कैमरा, स्लो प्रोसेसर। दूसरा फोन है ब्लेजिंग फास्ट, फ्लैगशिप कैमरा, फास्ट चार्जिंग एंड 3 साल तक गारंटीड सॉफ्टवेयर अपडेट्स। तो आप किस फोन को प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली जो ज्यादा वैल्यू दे रहा है एट द सेम प्राइस। प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ रेशो भी वही करता है। ये बताता है कि आप स्टॉक के फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से कितना पे कर रहे हो। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला याद रखें, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ इज इक्वल टू प्राइस टू अर्निंग्स रेशो डिवाइडेड बाय अर्निंग्स ग्रोथ रेशो। प्राइस टू अर्निंग्स आपको सिर्फ बताता है कि स्टॉक प्राइस करंट अर्निंग्स के कंपैरिजन में महंगा है या सस्ता, लेकिन प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ आपको बताता है आप उस प्राइस के लिए क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ रेशो 1 से कम है,
समझो आपको एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी सस्ते में मिल रही है। दिस इज वन ऑफ द क्लासिक साइंस ऑफ अ पोटेंशियल मल्टी वैल्यू। प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ लेस देन 1 का मतलब होता है अंडर वैल्यूड विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अहेड। जैसे दूसरे फोन में आपको 30,000 में ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं, वैसे ही लो प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ स्टॉक में आपको प्राइस के कंपैरिजन में ज्यादा ग्रोथ मिल रही है। अवॉइड ओवरपेइंग। अब ये रेशो एक और काम करता है, ये आपको ओवरपे करने से बचाता है। कभी कभी मार्केट में हाइप के चक्कर में स्टॉक्स का पी 80 100 तक पहुंच जाता है। आप सोच रहे होते हो ये प्रोडक्ट तो पॉपुलर है, मैं भी लेता हूँ। आप सोच रहे होते हो ये तो पॉपुलर है, मैं भी ले लेता हूँ। लेकिन अगर उस कंपनी की ग्रोथ सिर्फ 5% है तो आप एक्चुअली महंगा स्टॉक ले रहे हो। प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ आपको स्टॉप करता है और कहता है होल्ड ऑन, हाइप में मत आ, प्राइस और ग्रोथ दोनों देख। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशो की ये है कि ये वैल्यूएशन और ग्रोथ दोनों को बैलेंस करता है। हाई ग्रोथ बट एट हाई पी रिस्की, लो पी बट जीरो ग्रोथ वेस्ट ऑफ कैपिटल। बट अगर प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ राइट बैलेंस पे है तो आपको वैल्यू भी मिलती है और फ्यूचर अपसाइड भी। तो अगर आप सिर्फ प्राइस टू अर्निंग्स रेशो देख रहे हो तो आप आधी स्टोरी देख रहे हो। प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ रेशो देखोगे तो आप एक्चुअल वर्थ के साथ ग्रोथ का पोटेंशियल भी समझोगे। प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ रेशो आपका हाइप फिल्टर है। ये आपको सिखाता है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ चीप या एक्सपेंसिव होने का गेम नहीं है, इट्स अबाउट वैल्यू फॉर ग्रोथ। तो जब भी नेक्स्ट टाइम कोई स्टॉक देखना, प्राइस टू अर्निंग्स के साथ उसका प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ भी जरूर चेक करना। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ रेशो ये दिखाता है कि कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये बताता है कि कंपनी में पैसा एफिशिएंटली यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। डेट टू इक्विटी आपको दिखाता है कि बैलेंस शीट क्लीन है या प्रेशर में है। फ्री कैश फ्लो आपको दिखाता है कि कंपनी खुद की कमाई से चल रही है या उधार पे। प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ रेशो दिखाता है कि कंपनी को ग्रोथ मिल रही है सही प्राइस पे या आप उस प्राइस के लिए ओवर पे कर रहे हो। अगर आपको कोई कंपनी मिलती है जो 4 आउट ऑफ 5 बॉक्सेस टिक करती है तो उसे इग्नोर मत करना, ऐड इट टू योर वॉच लिस्ट। अब तक आपने 5 गोल्डन रेशो समझ लिए, लेकिन अगर आप अपना एनालिसिस नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो कुछ बोनस फिल्टर्स भी अप्लाई करो। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके कन्विक्शन को और सॉलिड बना देती हैं। लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन और समझते हैं इनका इंपॉर्टेंस। फर्स्ट है प्रमोटर होल्डिंग। अब सोचिए आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हो। अगर प्रमोटर खुद उस बिजनेस में 60 to 70% इन्वेस्टेड है तो ऑब्वियस है उसका इंटरेस्ट अलाइंड है, राइट। बट अगर प्रमोटर होल्डिंग गिरती जा रही है तो आपको सोचना चाहिए कि ये प्रमोटर जिसने ये कंपनी खड़ी करी है वो क्यों बेच रहा है, क्या प्रॉब्लम है। अ स्टेबल या इंक्रीजिंग प्रमोटर होल्डिंग मींस द पीपल रनिंग द कंपनी बिलीव इन इट, दे हैव गॉट स्किन इन द गेम। दिस एड्स अ लेयर ऑफ ट्रस्ट टू योर डिसीजन। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किसी स्टॉक में एंट्री लेते हैं वो रैंडमली नहीं होता, उनके पास एक्सेस होता है बेटर रिसर्च, मैनेजमेंट कमेंट्री, इनसाइडर डेटा, सब कुछ। अगर आप देख रहे हो कि FII DII स्टेक कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन, इट मींस स्मार्ट मनी इज एक्यूमुलेटिंग और आपको भी उस डायरेक्शन में देखना चाहिए। बट रिमेंबर, बस एक क्वार्टर का स्पाइक देख के एक्साइटमेंट में मत आ जाना, देखना है ट्रेंड बना या नहीं। मार्जिन्स सिर्फ प्रॉफिट का परसेंट नहीं दिखाते, वो कंपनी की मार्केट पावर भी दिखाते हैं। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहे हैं, इसका मतलब है या तो वो कॉस्ट कंट्रोल कर रही है या फिर अपना प्रोडक्ट प्रीमियम प्राइस पे बेच रही है। इसका मतलब है कस्टमर रेडी है ज्यादा पे करने के लिए। और ये प्राइसिंग पावर मल्टी बैगर्स का एक कॉमन फीचर होता है। लो मार्जिन बिजनेसेस जल्दी प्रेशर में आ जाते हैं, हाई मार्जिन बिजनेसेस will survive and thrive. Fourth and the foremost is the sector outlook, because you need to swim with the current. अब मान लीजिए एक अमेजिंग स्विमर है लेकिन वो उल्टा करंट में तैर रहा है, कितना भी स्ट्रांग हो मुश्किल तो होगी ही। वही लॉजिक सेक्टर पे भी अप्लाई होता है। अगर कंपनी अच्छी है लेकिन पूरा सेक्टर ही रिसेशन में है तो ग्रोथ स्लो हो सकती है। लेकिन अगर सेक्टर में टेलविंड्स हैं जैसे EV, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इवन एवरेज कंपनीज भी ग्रो कर जाती हैं।
इसलिए ऑलवेज चेक, क्या सेक्टर एक्सपैंडिंग स्टेज में है, क्या गवर्नमेंट या मैक्रो सपोर्ट मिल रहा है, क्या फ्यूचर डिमांड स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बिकॉज वेन यू इन्वेस्ट इन अ स्ट्रॉन्ग कंपनी इन अ स्ट्रॉन्ग सेक्टर, यू गेट अ डबल एडवांटेज। तो ये 4 फिल्टर्स, प्रमोटर कॉन्फिडेंस, स्मार्ट मनी मूवमेंट, प्राइसिंग पावर और सेक्टर सपोर्ट, ये सब मिलके आपको एक लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग देते हैं। ये फिल्टर्स अकेले नहीं डिसीजन बनाते, लेकिन ये आपको आपके कोर रेशियो एनालिसिस को वैलिडेट करते हैं। एंड दैट्स हाउ यू इन्वेस्ट, नॉट जस्ट विद डेटा बट विद कन्विक्शन। अब आपके पास एक सॉलिड फ्रेमवर्क है, आप ब्लाइंडली टिप्स फॉलो नहीं करोगे, आप खुद एनालाइज कर पाओगे। तो आज के बाद जब भी आप किसी स्टॉक को देखो, ये 5 रेशो जरूर चेक करो। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी का एनालिसिस करूं यूजिंग दिस फ्रेमवर्क, तो कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे और वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्वेस्टेड, हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स।